प्यारे बंधुओं, दृष्टि के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। दृष्टि बदलते ही वस्तु का स्वरूप बदल जाता है। दृष्टि जब दैहिक होती है तो वस्तु का स्वरूप भी उसी प्रकार से दिखता है, और दृष्टि जब आत्मिक होती है तो वस्तु का स्वरूप वैसा ही दिखने लगता है। एक ही वस्तु को चार लोग भिन्न भिन्न तरीके से देख सकते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देख सकते हैं, और उनके देखने की दृष्टि से वस्तु के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर दिखने लगता है। प्यारे बंधुओं, बस देखने की दृष्टि जिसकी सम्यक है उसको वस्तु सम्यक रूपेण दिखती है। देखने की दृष्टि जिनकी विपरीत है या कहें मिथ्या रूप है, उनको सारे पदार्थ विपरीत और मिथ्या रूप ही दिखते हैं। एक बार किसी ने कहा, भाई क्या नाम तुम्हारा? मोहित जैन। मोहित जैन से किसी ने कहा, भाई तुम्हारा जो भाई है वह मंदिर कब से आने लगा? मैंने तो कभी देखा नहीं उसको मंदिर आते, वो आज पहली बार उसको मंदिर आते देखा। तो मोहित भाई ने सोचा कि मेरा भाई मंदिर आने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ही मंदिर में देखा किसी ने, तो मोहित भाई को मनी मन प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा भाई मंदिर आने लगा। अब जब मोहित भाई घर पहुंचे तो भाई तो घर पर था, वह कह रहा था मंदिर आया था। तो मोहित भाई ने सोचा कि अभी तो इसने उठाया ही नहीं है, सो के नहीं उठा है। अब बताओ, जैसी प्रसन्नता रास्ते में हो रही थी वैसी रहेगी क्या? क्यों? ओह, वस्तु वही है। हमने जब दृष्टि बदली तो वस्तु का दृष्टि से उसके जो पर्याय का परिणमन हमारी दृष्टि में हो गया। हम कुछ थे, कुछ समझ रहे थे, और बस कुछ भी निकल गई। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही हमें वस्तु को देखने की दृष्टि जब सम्यक होती है तो वस्तु हमें सम्यक रूपेण दिखने लगती है, और जब दृष्टि विपरीत होती है तो वही वस्तु हमें उल्टी और विपरीत दिखने लगती है। संसार में रहते हुए हमने अपनी आत्मा को अनादिकालीन कर्मबंध के होने के कारण वस्तु की यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं किया। जब तक संसार में मोहित हैं तब तक नाम मोहित है। जब तक संसार में मोहित हैं तब तक नाम मोहित है, और संसार से मोह समाप्त होने के बाद फिर नाम मोहित नहीं रहेगा। जब हम पर्याय पर दृष्टि डालते हैं तो उस पर्याय पर दृष्टि डाल करके वस्तु को उसके रूप में ही देखते हैं। ये मोहित है, ये सुरेश है, ये अनिल है, ये अन्य प्रकार से कोई भी नाम किसी को हो सकते हैं। लेकिन सोचो कि नाम कब से हैं। मैं अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने जब दीक्षा की तारीख निकाल दी तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अब मेरी दीक्षा होगी। मन बड़ा प्रसन्न था, मेरी दीक्षा होगी, अब मुझे बड़ा आनंद आएगा और सब लोगों के
पास जब सूचना पहुंची तो किसी को दुख, किसी को सुख, किसी का आनंद, किसी का आनंद चला जाता है और किसी को आनंद आ जाता है। संसार की स्थिति है, जो जैसी दृष्टि से दिखता है वैसी उसको दिखता है। तो जब गुरुजी ने जब तय कर दिया दीक्षा की तारीख इतनी है, और दीक्षा की तारीख होने के बाद दीक्षा का दिन आया, दीक्षा के संस्कार हुए, दीक्षा के संस्कार होने के बाद गुरुजी ने नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार करते ही मेरा चिंतन बदल गया। मैंने ओहो ये क्या हुआ, अभी तक जो मेरी पहचान थी, अभी तक जो मेरा नाम था, वह एक ही क्षण में विलुप्त हो गया, एक ही क्षण में समाप्त हो गया। देखते देखते जो पहचान आज मैंने बनाई थी, इतना श्रम, इतना परिश्रम किया था इस नाम के लिए कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं स्वयं कहता था, बोर्ड छपे, दुनिया के पर्चे छपे, मैं यह हूं, कार्ड छपे, मैं यह हूं। नाम की छोटी सी मिस्टेक भी अगर हो जाती है छपने में तो हम उसको सुधरवाते कि नहीं, इसकी मात्रा ऐसे नहीं ऐसे लगेगी। अगर मात्रा गलत लग गई तो तुम नाम मेरा कहां रहा, वो नाम तो दूसरे का हो गया। ओहो, लेकिन आज वह नाम अब कहां है प्यारे बंधुओं। 440 वोल्ट का जैसे करंट लगता हो ऐसा करंट लग गया कि मेरा जो अस्तित्व था वह समाप्त हो गया, अब वह नहीं रहा, विलीन हो गया। एक ही क्षण में वह अस्तित्व पुराना विलीन हो गया, अब नया अस्तित्व का जन्म हुआ है। अब फिर इसी नाम की पहचान बनाओ। मैं सोच रहा था कि दुनिया में लोगों ने कितने नाम की पहचान बनाई है। कभी मोहित होता है, कभी सुरेश हो जाता है, कभी महेश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे कितने नाम बदल गए, और जिस पर्याय में गए उसी पर्याय के अंतर्गत हमने नाम को स्वीकार कर लिया, और इतनी पक्की धारणा में कर लिया कि कोई धोखे से भी गलत नाम ले दे तो हम उसके लिए फिर जब तक सुधार नहीं हो तब तक चैन नहीं पड़ता है। ओहो, अब कोई कहे मिस्टर मोहित कुमार जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, मिस्टर मोहित कुमार जी बड़े धर्मात्मा हैं, और इस माइक से 1 घंटे तक मोहित के नाम की प्रशंसा होती रहे, मोहित के नाम की प्रशंसा चल रही है। 1 घंटे तक 2-2 मिनट 3-3 मिनट लोग आके बोल रहे हैं, मोहित के नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, बताओ मोहित कैसा लगेगा। अरे महाराज कैसी बात कर रहा है, ये तो सब पूछने वाली बात है। 2 घंटे तक मोहित के नाम की प्रशंसा मंच से चल रही है। मोहित गर्दन नीचे करे सुन रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर भी नहीं देख रहे हैं। और एक व्यक्ति आया, उसने कहा किसकी प्रशंसा कर रहे हो तुम क्या जानते हो उसके विषय में। तो मोहित गर्दन ऊंची उठाए बिना रह सकते हैं क्या। रंग में भंग डालने वाला आया कौन। ओहो, ये रंग में भंग डालने वाला आया कौन। और उसने एक आध शब्द और बोलने लगा तो मन में लगा कि इसको तो अभी कोई एक व्यक्ति जल्दी हटा दे माइक से, जल्दी हटा दे। ओहो, जब प्रशंसा के शब्द बोल रहे थे तब मोहित को गुदगुदी हो रही थी अंदर, और अब खलबली मच गई कि आखिर हुआ क्या। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई बुराई करता तो कैसा लगता है। एक बात बताओ, तो मोहित तुम अकेले हो क्या है?
उसने 10 मिनट तक मोहित की बुराई की, वो 10 मिनट तक यहां खून खोलता रहा। फिर उसने कहा कि मैं जिस मोहित की बात कर रहा हूं वह ये मोहित नहीं है, वह तो दूसरा मोहित है। फिर ओहो, कितने मोहित संसार में हैं, लेकिन हमने अपनी धारणा में अपने को मोहित मान लिया है। कोई मोहित के नाम से कोई प्रशंसा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कोई मोहित के नाम से बुराई करे तो मुझे बुरा लगता है। और कब कहे वो दूसरा मोहित है तो फिर शांति मिल जाती है कि चलो मैं मोहित नहीं, दूसरा मोहित है। अरे तुम भी कहां मोहित हो? तुम जिस नाम में मोहित हो रहे हो इसलिए तुम मोहित अपने आप को कह रहे हो। ओहो प्यारे बंधुओं, बस एक दिन मोहित ने गुरुओं की सन्निधि प्राप्त की, और गुरुओं के सानिध्य से मोहित ने सुना, देह अपावन अथिर घिनावन यामे सार न कोई, सागर को जल से शुच कीजिए तो भी शुद्ध ना होई, सात कुधात भरी मल मूरत चर्म लपेटी सो है, अंतर देखत यासम जग में अवर अपावन को है, नवमल द्वार बहे निशिवासर नाम लिए घिने आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां कौन सुधी सुख पावे। जब मोहित पढ़ रहे थे, इस पंक्तियों को सुन रहे थे, वो पढ़ते पढ़ते क्या परिवर्तन हुआ अंदर ही अंदर। मोहित सोचने लगे, इस देह के पीछे मैंने सारा जीवन अपना नष्ट कर दिया, सारा जीवन हमने अपना बर्बाद कर दिया। इस देह के पीछे ये देह क्या है? अथिर घिनावन है, इसमें कोई सार नहीं है। और जब मोहित का चिंतन चला तो सब मोहित भूल गए, सारा मोह टूट गया। एक क्षण में जब मोह टूट गया, और मोह टूटने के बाद अब कोई मोहित नाम की प्रशंसा कर रहा है तब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, और मोहित नाम की निंदा कर रहा है तब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा। मैं कहाँ मोहित हूं, मैं कहाँ हूं, मुझे कोई कौन जानता है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कौन जान सकता है। यह तो सब पुद्गल की पर्याय है, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिरता है। यह पुद्गल की पर्याय हैं, उपजती हैं, विनाश को प्राप्त होती हैं। क्या इसमें मोह करना, क्या ये मेरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। ओहो, एक क्षण में वह मोह विलीन हुआ तो मोहित नाम से भी हमारा ममत्व विलीन हो गया। अब गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने दीक्षा दे दी और संस्कार कर दिए मोहित के, और नाम कर दिया दूसरा कोई। तो अब बताओ, अब क्या मोहित नाम से तुम्हारी कोई बुराई भलाई करे तुम्हें कोई अंतर पड़ेगा क्या? ओहो, अब नाम चेंज हो गया। अब मोहित का नाम मान लें कुछ भी रख दिया गया, मान लें चैतन्य सागर रख दिया। क्या रख दिया? चैतन्य सागर। अब चैतन्य सागर नाम रख दिया, और चैतन्य सागर के नाम के पोस्टर छपे तो मोहित ने देखा, मेरे नाम के पोस्टर छप रहे हैं। लोग जय कह रहे, चैतन्य सागर महाराज की जय हो। अब बताओ कैसा लगेगा मोहित? एक नाम से छूटे वो दूसरे नाम से चिपक गए। एक नाम छूटा, दूसरा नाम चिपक गया, दूसरे नाम की प्रसिद्धि का भाव अंदर आ गया। ओहो, अभी कुछ बदला नहीं है, जो था जैसा था वैसा ही है। अभी महाराज कह रहे थे, नहीं इस नाम की जय मत बोलो, शिव सागर महाराज की जय मत बोलो। मैं कहता हूं, महाराज क्यों तुम ये सोचते हो कि शिव सागर नाम महाराज की जय बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे? तुम तो ये सोचो शिव सागर नाम के कितने महाराज हैं,
मेरी थोड़ी जय बोली जा रही है, पता नहीं किसकी जय बोली जा रही है। जय बोलने वालों को जय बोलने दो और नहीं बोलने वालों को नहीं बोलने दो। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम उसमें विलीन मत हो, तुम उसमें मत डूबो। तुम्हारे डूबने से काम खराब हो जाएगा और तुम्हारे दूर रहने से काम अच्छा बना रहेगा। अगर तुम डूब गए ये मैं हूं तो बस तुम्हारा काम खराब हो गया। एक मंदिर में कोई कार्यक्रम था, पत्रिकाएं छपी, एक सज्जन आपस में आप कहा सुनी चल रही थी, 10-15 लोग बैठे थे, जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैं ऊपर कमरे में था तो मैंने आवाज़ सुनी, मैंने बहुत देर हो गई, आपस में बहुत तेज आवाज़ आ रही है, क्या झगड़ा चल रहा है। एक व्यक्ति को मैंने इशारे से बुलाया और उससे पूछा बात क्या है, इतना क्यों शोर हो रहा है। तो महाराज एक हमारे हैं ट्रस्टी, उनका नाम ऊपर नीचे हो गया है पत्रिका में, उसके पीछे बड़ा घमासान चल रहा है, नाम ऊपर नीचे हो गया। नाम तो है, उनका नाम ऊपर नीचे हो गया कि उनका नाम ऊपर होना चाहिए, इनका नीचे होना चाहिए। ओह, बड़ी संसार की दयनीय दशा है। नाम ऊपर होना चाहिए, नाम नीचे होना चाहिए। किसका नाम ऊपर हुआ है और किसका नाम नीचे हुआ है, आज तक ये समझ में नहीं आया। भगवान का मान स्तंभ देख करके इंद्रभूति गौतम का मान गलन हो गया। वो यहां भगवान के मंदिर में आकर के मान बढ़ जाता है।